हेल्थ और वेलनेस ये जो दो शब्द है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, और वेलनेस का मतलब होता है स्वस्थ रहने का तरीका, या स्वस्थ रहना, या स्वस्थ होना। मतलब कि वेलनेस को हम जीवन शैली या लाइफस्टाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए और थोड़ा समझते हैं कि हेल्थ और वेलनेस में अंतर क्या है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हेल्थ गोल है, और वेलनेस जो है उस गोल को अचीव करने की कोशिश। तो हम जितना भी एक्शन पॉइंट करते हैं उस हेल्थ को पाने के लिए, उसको हम वेलनेस कहते हैं। और ये बात फैक्ट है कि हेल्थ बिना वेलनेस के, मतलब बिना कोशिश किए हुए नहीं मिल सकता। तो वेलनेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ बीमारी मुक्त होना ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, जिसको कहते हैं इमोशनल, और स्पिरिचुअल रूप से बैलेंस और खुश रहता है। तो वेलनेस का जो है वो पांच आयाम होते हैं, मतलब पांच पिलर। सबसे पहला जो होता है शारीरिक वेलनेस, मतलब कि फिजिकल वेलनेस। उसमें क्या होता है कि उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसको कैसे कहते हैं, जैसे कि आप फिजिकली आप कैसे अच्छे हो सकते हैं, स्वस्थ। पहला क्या कर सकते हैं, बैलेंस फूड लेकर, है ना। बैलेंस फूड का मतलब कि ऐसा खाना जिसमें आपको प्रोटीन मिले, कार्बोहाइड्रेट सॉरी, फैट्स मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, सभी, ये सारा चीज का कॉम्बिनेशन, है ना। हरी सब्जियां, दाल, दूध, अंकुरित अनाज, पानी प्रॉपर मात्रा में। तो क्या होता है ना कि देखिए, जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत चीजों की कमी होती है जो हमें पता नहीं चलता है। उससे क्या होता है, एक तो आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि आपको प्रॉपर विटामिन मिनरल्स जो आपके जरूरी, आपके बॉडी को जरूरत है, वो नहीं मिलती है। उससे आपको थकान मिलेगी, चिड़चिड़ाहट मिलेगी, है ना। आपको आपका जो है प्रॉपर ब्रेन भी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इन सब की जरूरत है। ठीक है। तो अगर आप जब बैलेंस फूड लेते हैं तो क्या होगा, इससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलेगी, है ना, आपको रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है, और आपका मूड भी अच्छा होता है। दूसरा क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप हर दिन अपने बॉडी को एक्टिव रखने के लिए 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं, तो क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट कि आपको एक, आपका एक रूटीन बनता है ना। आप हेल्दी बनने की ओर जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपका वेट, अगर आप वेट लॉस पे हैं तो वेट आपका कंट्रोल रहता है, आप हमेशा हेल्दी रहते हैं, है ना। स्ट्रेस आपको कम होता है। उसके बाद आप पूरे दिन जो है वो आप एक्टिव रहते हैं। तो क्या होता है, एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल है आपके फिजिकल वेलनेस में। तीसरा क्या होता है, स्लीप। स्लीप का भी अपना बहुत ज्यादा रोल है। 7 से 8 घंटे की स्लीप अगर आप लेते हैं तो क्या होता है कि आप स्वस्थ बनते हैं। इससे क्या होता है कि आपका मूड अच्छा होता है, आपका दिमाग जो है वो अच्छे से फंक्शन करता है, आपका इम्यूनिटी मजबूत होता है, और आपका काम करने का कैपेसिटी भी बढ़ता है। मान लीजिए आप अच्छे प्रॉपर सोए नहीं है, तो आप देखिए आपका मूड कैसे चिड़चिड़ा हो जाता है, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, दिन भर आपको लगेगा कि आलस आलस लगेगा, है ना। आपका दिमाग, आप थका थका महसूस करेंगे। तो स्लीप का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके वेलनेस में। उसके बाद क्या आता है कि आपको क्या करना है कि आपके फिजिकल वेलनेस में बीमारियों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, समय समय पर चेकअप कराना चाहिए। ये क्यों जरूरी होता है, ये हम ऐसे इसलिए बोलते हैं कि आपको हर 6 महीने पर चेकअप कराना जरूरी है ना। क्योंकि आपको पता चलता है कि ऊपर से तो किसी को कुछ दिखता नहीं है ना, जैसे सडन किसी को हो जाता है बहुत ज्यादा बीमारी। अब देखिए बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज है, अचानक उनको देखिए कि 3rd स्टेज का कैंसर हो गया, डिटेक्ट हो गया, है ना। तो ऐसे एक दिन में तो 3rd स्टेज नहीं चला जाता है,
है ना। तो क्या होता है कि अगर आप अपनी बॉडी का रेगुलर चेकअप कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप उसको टाइम पर उसका आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं डॉक्टर से। है ना। तो ये चीज बहुत अच्छा होता है कि हर 6 महीने पर जो है आपको अपना जो है बॉडी का चेकअप कराना जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि इस शरीर की जरूरतों को समझना और उसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या होता है कि हर आदमी का शरीर जो है वो अलग अलग होता है। और क्या है, हमें अपने बॉडी को समझना चाहिए। मतलब कि क्या है कि हम इस बॉडी के अंदर रहते हैं तो हमें पता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। मतलब अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो क्या करना है, आपको उस समय आराम करना है। अगर भूख लग रही है तो आप खाना खाइए। अगर नींद आ रहा है तो सोइए। ज्यादा देर तक बैठना शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। बहुत सारा लोगों का सिटिंग वाला जॉब है ना, वो बहुत देर तक बैठे रहते हैं। तो क्या है कि ये भी अच्छा नहीं है। आप बीच बीच में चलते रहिए। अगर कोई परेशानी हो रही है तो उसे नजरअंदाज ना करें। हम क्या आता है कि बेसिकली लेडीज में ये प्रॉब्लम होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ भी अगर थकावट लग रहा है या कहीं पेन है तो हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। ये सोचते हैं कि अरे ऐसा ही है, या तो एज फैक्टर, या फिर चलो सबके साथ ऐसा हो रहा है, या फिर हम उस पर ध्यान नहीं देते। छोटी से छोटी, जब आप सोच लीजिए, जब अगर आप, बहुत सारे लोग हैं, आप कमेंट भी करके कर सकते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा चीज हम यहाँ पर बताते हैं, जैसे हमारा वेट कम हो गया, ये बताते हैं, हमारा शुगर बीपी थायराइड ये हो गया। लेकिन क्या हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं कि हम जब सुबह मॉर्निंग उठते थे तो हमारा बॉडी पेन करता था, लेकिन फिर भी हम उठते थे, वो इग्नोर कर देते। वो चीज भी हमारा अच्छा हुआ। ये चीज कभी हम बताते नहीं है कि हमारा क्या, बहुत छोटी छोटी चीज अगर आप सोचें कि हमारा क्या क्या अच्छा हो तो आपको पता चलेगा कि जब हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीते हैं तो हमारा किस तरह से जो है वो जो चीजें हम इग्नोर कर देते थे वो भी अच्छा हो जाता है ना। तो इससे क्या फायदा होता है कि जब हम ध्यान देते हैं तो क्या होता है कि आप बीमार कम पड़ते हैं, आपका लाइफस्टाइल बेटर होता है और आप पेन फ्री होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है फिजिकल वेलनेस में। दूसरा क्या आता है, मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस क्या होता है कि मन का शांत रखना या खुश रहना या बैलेंस रहना। आजकल हम सभी के जीवन में जो है, पढ़ाई हो गया या काम हो गया या रिश्ते या सोशल मीडिया जैसी चीजें, कई तरह से जो है आपको मतलब आप मानसिक रूप से थक जाते हैं, है ना, उससे थकान आती है। ऐसे में मेंटल वेलनेस पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना कि आप फिजिकल हेल्थ या बॉडी हेल्थ पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है इसमें, स्ट्रेस, चिंता, डर, इसको आपको समझना है और संभालना है। तो इसमें क्या है कि हम सबको कभी ना कभी बहुत सारा कभी ना कभी डर, जिसको कहते हैं एनजाइटी या चिंता, अन्य सी चिंता होती है, और ये आम बात है। लेकिन अगर हम उसे समझकर सही तरीके से उसका सामना करें तो क्या होता है, मन हल्का होता है। जब मन परेशान हो तो उस भावना को दबाने की बजाय आप समझिए कि मैं घबरा क्यों रही हूँ। पहले मैं बहुत घबराती थी, कुछ भी होता था, अगर मतलब छोटी से छोटी बात, और ये कब चेंज हो गया मुझे पता नहीं चला। अगर सिंपल छोटी सी बात है कि अगर पेरेंट्स ने एक बार कॉल नहीं उठाया, है ना, और वो हमसे दूर रहते तो वो चिंता हो जाता है और वो निगेटिविटी में चली जाती है, वो एनजाइटी में बदल जाती थी कि अरे क्यों नहीं उठाया, क्या हो गया। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा अरे हो सकता है कहीं अभी फोन के पास ना हो या चार्ज पर लगा के चले गए हो। वो हमारी तरह तो है नहीं पेरेंट्स जो हर टाइम फोन को कैरी करे, इतना उनको केयर नहीं रहता। बट क्या है, उस समय हम पैनिक होने लगते, घबराने लगते और तरह तरह के विचार लाने लगते हैं। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई, जब मैंने सीखा और मैंने अपना हेल्थ को अच्छा किया, अपना मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा किया, तब मैं अब घबराती नहीं हूँ बिल्कुल। अब आराम से चीजों को लेती हूँ। क्यों परेशान होना, मेरे मन में अगर एक जरा सा भी घबराहट का भाव होता है तो लगता है क्यों परेशान क्यों होना है, आराम से रहो। गुस्सा क्यों आता है, स्ट्रेस में है, चिड़चिड़ापन है, अगर किसी से भी कुछ भी हुआ तो क्यों गुस्सा करना है, क्यों परेशान होना है। तो उस चीजों को अब हैंडल करना हम सीख गए हैं, है ना। खुद से बात करें,
अगर आपको कोई परेशानी है, या फिर आप मतलब उससे खुद से बात करें, और ऐसे बात करें जैसे लगे कि आप मतलब किसी अपने से बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जरूरत हो तो आप किसी भी ऐसे आदमी से बात करें जो कि मतलब कि उस समय पर आपको सही सलाह दे सके। जैसे कभी भी मैं अपना बताती हूँ, कभी भी अगर मुझे किसी बीमारी से या बच्चों की तबीयत खराब हो गई, तो मैं हमेशा अपने पापा को फोन करूंगी, क्योंकि मेरे पापा मतलब कि इतना अच्छा से वो बोलेंगे, तो मुझे लगता नहीं, अभी नहीं होता है कि आपका पूरा जो डर स्ट्रेस है वो खत्म हो गया, कि अच्छा ठीक है, तबीयत खराब हुआ तो वो ठीक हो जाएगा, है ना, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो एक रहता है ना मेंटल सपोर्ट देना, तो वो चीज होता है। ठीक है, उसके बाद और क्या आता है आपका मेंटल, उसमें उसको अच्छा करने के लिए आप क्या मेंटल वेलनेस में और क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन, ठीक है, और डीप ब्रीदिंग, इसका भी आप कभी आप सहारा ले सकते हैं। इसको भी करने से जो है आपका मेंटल वेलनेस बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा और असरदार तरीका है अपनी सांसों से जुड़ना, है ना। रोज आप क्या कीजिए, 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये क्या करेगा, आपके माइंड को, आपके दिमाग को रिलैक्स करेगा, आपके सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा, और आपका मन को हल्का करेगा। जब आप योग करते हैं तो इससे आपका बॉडी और माइंड दोनों में एनर्जी का बैलेंस बनता है ना। जैसे कि हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, वैसे ही मन को भी रोज मेडिटेशन से चार्ज करना जरूरी है। तो इसलिए आप यहाँ पर, जब आप यहाँ इस जगह पर आए, तो आप देखेंगे कि रश्मि मैम जो है हमें रोज बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मेडिटेशन कराती है, उसका प्रैक्टिस करवाती है। ये इसलिए ही करवाती है ताकि आपका फिजिकल के साथ साथ मेंटल वेलनेस भी अच्छा हो, है ना। तो ये भी बहुत इफेक्ट पड़ा है लोगों में, इसका भी बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या है, तीसरा मेंटल वेलनेस में आता है अपने मन की बात कहना। आपके मन के बहुत सारे लोग जो है, जब मतलब नहीं होता कि आपके मन के अंदर भरा हुआ है, उसको कहाँ मतलब कुछ बताए, ऐसे मतलब कि नहीं होता कि या तो आप किसी ऐसे लोगों को बताएं जो कि आपके मन की बात को समझे, या फिर आपको उसका रिजल्ट बताए, है ना। या फिर आप अपने मन की बात को आप लिख भी सकते हैं, लेकिन लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है और क्या अच्छा लग रहा है, निगेटिविटी मत लिखिए, ठीक है, आप अपने मन की बात लिखिए। तो ये भी बहुत जरूरी है ना। और अगर आप किसी से कह देते हैं, तो क्या होता है कि मन की सफाई हो जाती है ना। जितना मतलब कि आपका उस मन से वो बोझ हल्का हो जाता है अगर आप किसी को बताते हैं तो इसलिए यहाँ पर मैम भी कहती हैं कि मैम बहुत अच्छा काउंसलिंग का काम भी करती हैं, है ना। कि अगर आपको किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस है और आप वो किसी से नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं, और उसका मैम बहुत अच्छे से आपको बताती भी है कि आपको करना क्या है। उसके बाद और आता है कि आप अपने अपने हॉबी में समय बिताएं। हर दिन टाइम निकालिए और अपना पसंदीदा काम, जैसे आपको अगर किसी को डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छा लगता है, बुक रीडिंग अच्छा लगता है, या कोई खेल पसंद है, तो 10 मिनट जरूर दीजिए, है ना, कुछ समय जरूर दीजिए इसको करने के लिए। इससे क्या होता है, आपका मन खुश रहता है, और आपको अंदर से जो है वो मतलब एनर्जी फील होता है ना। और क्या होता है कि इसके साथ ही साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक लीजिए। इससे क्या होता है, आपका जो मन है वो फ्रेश होता है, और पढ़ाई में ध्यान ज्यादा अच्छे से लगता है, या किसी भी काम में। तो मेंटल वेलनेस का मतलब है खुद से प्यार करना, अपनी भावनाओं की कद्र करना, और अपने मन को वो सुकून देना जो वो रोज चाहता है। जब मन ठीक रहता है तो जीवन में अपने आप जो है ना, मतलब लाइफ अपना सुंदर लगने लगता है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मेंटल वेलनेस जो है वो बहुत जरूरी है। आगे क्या आता है, इसके साथ ही साथ इमोशनल वेलनेस, ये भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब होता है
अपने दिल की भावनाओं को समझना, स्वीकार करना और सही तरीके से जाहिर करना। हम हर दिन कुछ ना कुछ महसूस करते हैं, कभी खुशी, कभी गुस्सा, कभी डर या कभी उदासी। ये सारे इमोशंस जो है वो हमारे लाइफ का पार्ट है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है। इन इमोशंस को दबाने के बजाय हमें क्या करना है, इसको समझना है और इसको संभालना है। तभी हम रियल इमोशनल वेलनेस, मतलब तभी जो है ये आपका आप इमोशनल वेलनेस की ओर जा सकते हैं ना। और ये बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, इसके लिए भी कुछ पॉइंट्स है। पहला कि अपनी भावनाओं को आप स्वीकार करें। हम सबके अंदर इमोशंस आता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी हम चिढ़ जाते हैं, कभी हम डरते हैं या कभी हम दुखी होते हैं। तो इन भावनाओं को कभी भी नकारना या छुपाना नहीं चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो ये सोचिए कि हम गुस्सा क्यों आ रहा है ना, इसके पीछे का क्या रीजन है, और इस पे हमको काम करना चाहिए। इमोशंस को फील करना भी खुद से जुड़ने का तरीका होता है। ठीक है, अगर आप इमोशंस को फील नहीं करेंगे तो आप अपने आप से कैसे जुड़ेंगे। दूसरा क्या होता है कि दूसरों की भावनाओं को कद्र करना। ये आपका इमोशनल वेलनेस में आता है कि आप जैसे कि हम अपनी फीलिंग्स जरूरी है, वैसे ही दूसरों की फीलिंग्स भी जरूरी होती है। किसी को भी हम दुखी या परेशान देखकर उससे उससे जो है, मतलब झूठा मत कहिए कि आपको मतलब नहीं होता कि आप किसी और को, अरे वो झूठ का ये करते रहता है। तो आप सोचिए कि उसके नजरिए से समझने की उसको कोशिश कीजिए। जब हम दूसरों के दिल की सुनते हैं तो हमारे रिश्ते और गहरे और मजबूत बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि इससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा, है ना। जब आप अपनी तरह दूसरों को ही समझेंगे, उनकी बातों को भी सुनेंगे तो। और इसके बाद क्या आता है, रिश्तों में संवाद और समझ बनाए रखना। अच्छे रिश्ते सिर्फ प्यार से ही नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से भी बनते हैं। अगर कुछ बात दिल में हो तो शांति से कहना चाहिए। एक दूसरे की बात को सुनना, थोड़ा सहना और समझना। यही मतलब कि क्या है कि अगर आपको किसी से दूसरे का भी सुनिए, उनको भी समझिए। अगर कभी कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो सोचिए कि मतलब कि कैसे हम इसको बना सके, है ना। उसको एक ही बार अगर आपका किसी से नहीं बात मतलब प्रॉब्लम है तो सडन आप बात करना बंद मत कीजिए। उससे अच्छा है कि आप बैठकर उनको बताइए कि क्या है, क्या दिक्कत है, नहीं है। तो आप ये मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, पॉइंट आता है कि खुद को माफ करना और दूसरों को भी। हम सबसे कभी ना कभी कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन गलती करके खुद को कोसना या इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार मानना या उनसे बदला लेने की सोच रखना, इन सब बात से क्या होता है कि हमारा जो है हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो क्या होता है कि हम दूसरों की बात पर ही रह जाते हैं। मतलब कि ये आप देखेंगे कि बहुत सारा जो पिछला वाला बात है वो हम छोड़ नहीं पाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगी, है ना। या फिर वही चीज जो है हम उसको लेकर रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो जा नहीं पाता, मतलब वो अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका जो मतलब कि इमोशनल वेलनेस है, मेंटल हेल्थ है, उसको अगर अच्छा करना है तो वो जो बीत गया उसको जाने दीजिए, है ना। उसको उसको माफ कीजिए। अगर किसी से गलती हुई उसको माफ कर दीजिए, है ना। आप आगे बढ़ जाइए तो क्या होगा, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। इस चीज के लिए, इस चीज के चलते बहुतों का हेल्थ इससे भी इफेक्ट पड़ता है। और क्या होता है कि उनको एनजाइटी होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बहुत सारे लोग। अभी हाल फिलहाल में मैं एक लेडी से मिली और वो अपने लाइफ में बहुत अच्छी हैं। और उनका बेटा बेटी दोनों जॉब करता है, बेटा पढ़ रहा है, पर फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार हैं। और बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार है। मैंने पूछा कि क्यों। तो उन्होंने बोला कि मतलब वो अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे थे कि मतलब हमारे भाई बहन थे और मेरे फादर दो लोगों को अपने साथ रखते थे, हमें नहीं रखते थे। तो ऐसा क्यों।
और उस चलते और ये सोच से कि हमें वो परवरिश नहीं मिली, उनको मिला, और वो बहुत डिप्रेशन में रहती हैं। और मुझे लगा, मैंने बोला कि आप छोड़ दीजिए इस चीज को, आप उनको माफ कर दीजिए। बट वो, पता नहीं वो, मतलब उनका वो चीज जो है वो बैठ गया। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि मैंने उनको समझाया कि आज आप अपने लाइफ में देखिए, आपके पास सब चीज है। आपके हस्बैंड, जैसे वो बताते, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उनके पास घर है, सब कुछ है, हर चीज, वो हर चीज है जो कि अच्छा, फिर भी वो पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई है, वो उनको छोड़ नहीं पा रही है। और उनके फादर अभी जिंदा है, और वो अपने फादर से डायरेक्ट ये चीज नहीं पूछ सकती है ना। सबने बोला कि एक काम कीजिए, फिर आप डायरेक्ट अपने फादर से पूछ लीजिए कि आपको ये, आपके साथ ऐसा क्यों। वो बस एक ही शब्द बोलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों। तो मतलब आप देखिए कि इमोशनल वेलनेस और मेंटल वेलनेस कितना, मतलब कि इफेक्ट करता हमारे हेल्थ पे। इस वजह से वो, मतलब कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन की शिकार है। तो जब मैंने उनको समझाया, तो वो जाकर अपने हस्बैंड से भी बोली, और वो बोली कि, उनके हस्बैंड बोले कि ये चीज मैं भी उनको आपको समझाता हूँ। और मैंने उनको ये भी बताया कि आप डायरी लिखिए, है ना, और मतलब अफर्मेशन लिखिए, और जो मैंने सीखा यहाँ से वो मैंने बताया उनको कि आप जो चीज है, आप उसके लिए आप थैंक बोलिए, और जो चीज नहीं हुआ उसको आप छोड़ दीजिए, तो आप माफ करना सीखिए। तो ये बहुत जरूरी है ना, इमोशनल वेलनेस, है ना। तो इमोशनल वेलनेस का मतलब है खुद के और दूसरों के दिल की बात को समझना, अपनाना, है ना, और सुकून से जीना। जब दिल शांत रहेगा, तब आप लाइफ में हैप्पी वाली फीलिंग आपके लाइफ में होगी। उसके बाद क्या आता है, सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस का मतलब है अपने आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना, जुड़ाव महसूस करना, और अकेलेपन से दूर रहना। इसमें भी कुछ पॉइंट्स आता है, ये क्या आता है कि अच्छे और सकारात्मक रिश्ते, मतलब कि अच्छा रिश्ता और पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, उनसे रिलेशन बनाइए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके रिश्ते प्यार, समझ और रिस्पेक्ट से भरे हो। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं या समझते हैं, उनसे आप दूरी बना लीजिए। जब आप उनसे दूरी बना लेते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से आप जुड़िए जो कि पॉजिटिव हो। जब भी आप किसी से बात करें, तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुने उनको। परिवार, दोस्तों और कम्युनिटी से जुड़े। अगर आप बहुत बिजी हैं तो भी थोड़ा सा टाइम निकालिए अपनों के लिए। कॉल पर बात कीजिए, या उनके साथ, अगर आपके साथ अपने लोग हैं तो उनके साथ बैठकर खाना खा लीजिए। तो इससे भी आपका जो है वो रिश्तों में जुड़ाव और मजबूत होगा। उसके बाद क्या आता है कि मदद करने और लेने में हेजिटेट फील ना करें। मदद मांगना जो है वो कमजोरी नहीं, समझदारी होता है। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है, तो उसे अकेले सहन करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनों से बांटें, बताइए कि आपको ये बात परेशान कर रहा है ना। और जब किसी को जरूरत है आपको, तो आप उसकी मदद कीजिए। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, अकेलेपन से बचना। अकेला जो है वो, कभी कभी अकेलापन अच्छा रहता है, सेल्फ लव जो कहते हैं हम, वो कभी कभी अच्छा लगता है। लेकिन जब वो अकेलापन आदत बन जाए और मन को दुख देने लगे, तो ये जो है ये चिंता का विषय है। ऐसे में क्या करना है, बाहर निकलिए, किसी से बात कीजिए, किसी ग्रुप या एक्टिविटी का हिस्सा लीजिए, है ना। तो क्या है कि जैसे हम सब यहाँ पर एक कम्युनिटी में जुड़े हैं, है ना। तो जब हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी का हेल्थ अच्छा होता है, सभी की बातें अच्छी लगती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें मन नहीं लगता है। तो ये क्या होता है कि ये हमारा अकेलापन, कहीं ना कहीं जो हम अकेले थे, वो हमारा अकेलापन दूर होता है ना। तो ये कम्युनिटी बहुत जरूरी होता है। तो सामाजिक वेलनेस का मतलब है कि दिल से जुड़े रिश्ते, सच्चा संवाद, और वो अपनापन जो जिंदगी को खुशहाल बना देता है। जब हम साथ होते हैं तो जिंदगी आसान और खूबसूरत लगती है। अब क्या आता है कि स्पिरिचुअल वेलनेस, ये क्या होता है कि
आप स्पिरिचुअल वेलनेस का मतलब है खुद को गहराई से समझना और अपने उद्देश्य को जानना, अंदर सुकून महसूस करना। तो क्या होता है कि हर इंसान का एक ना एक जो होता है वो मतलब उनका नेचर होता है ना। किसी का नेचर होता है कि आ, किस मतलब कुछ बहुत कुछ करना, जैसे कि दूसरों की हेल्प करना किसी को अच्छा लगता है, वो उनको अच्छा फील कराता है। या कोई क्रिएटिविटी है ना, या किसी को पढ़ने में अच्छा लगता है। तो हमको क्या करना चाहिए कि डेली मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए, जैसे कि देखिए पर्पस जो नहीं था कि मैम मैम का था कि हम उनको दूसरों की मदद करने में अच्छा लगा, है ना। उनका ये उन्होंने ये पर्पस बनाया कि हम जैसे लेडीज हैं, उनको क्या है अच्छा करना है, और दूसरा कि कुछ अर्निंग भी करवाना है, तो ये उनका पर्पस था। तो ये जो है स्पिरिचुअल वेलनेस है, मतलब कि इसमें इसमें आता है इसके। तो हमें क्या करना है कि डेली और क्या करना है कि डेली कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपको अच्छा महसूस करे। ठीक है, आप अच्छा महसूस करें। उसके साथ ही साथ क्या करना है कि आप रोज 10 मिनट शांति से बैठे और प्रार्थना करें, है ना। और और क्या कीजिए कि मतलब कि उससे क्या होगा कि आप हम अपने अंदर जो है ना शांति महसूस करते हैं। आ, ईश्वर को आप धन्यवाद दीजिए। स्पिरिचुअल वेलनेस ये भी है कि आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको जो चीज मिला उसका धन्यवाद कीजिए डेली बैठ के पॉजिटिव वे में। तो उससे भी आपका जो है ये आप स्वस्थ होते वेलनेस की ओर जाते हैं। उसके साथ आता है प्रकृति के साथ समय बिताना। जब हम प्रकृति के पास बैठते हैं तो हमारे मन के सारे शोर जो भी है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ ना थोड़ा समय जो है प्रकृति के साथ भी बिताएं। उसके बाद आता है एफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड करना। एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड जैसे यहाँ पे सिखाया गया है कि खुद से जुड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप डायरी लिखिए, आपका जो भी अच्छा हुआ उसके लिए लिखिए, और आप धन्यवाद कीजिए। आपको जो भी चाहिए वो आप मांगिए, है ना, ईश्वर से। और जो भी आपको मिला है उसका धन्यवाद कीजिए। तो ये भी आपको वेलनेस की ओर लेके जाता है। ये चीज करने से बहुतों को यहाँ पर बहुत का हेल्थ जो है वो अच्छा हुआ, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि ये तो हुआ वेलनेस की बात। अब आते हैं खुद से लेकर अपनों तक का मतलब क्या है। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले खुद का ध्यान रखना, ताकि हम अपने अपनों का भी अच्छे से ध्यान रख सके। बहुत बार हम यही सोचते हैं कि पहले बच्चों को देख लूं, परिवार का ध्यान रख लूं, सबको देख लूं, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगी। लेकिन क्या है, सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तब तक जो है आप किसी और का ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो क्या करना है, खुद से शुरुआत करना है। तो और खुद से शुरुआत क्यों जरूरी है? अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप चिड़चिड़ी महसूस करेंगे। अगर आप बहुत थकी हैं तो आप किसी से बात करना या किसी का भी बात सुनना आपको पसंद नहीं लगेगा। अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपके रिश्ते भी अच्छे नहीं है, रिश्तों में तनाव आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है। तो 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप अपने आप के लिए निकालें। या तो आप वॉक करें, या तो आप ध्यान करें, ध्यान करना 10-15 मिनट, या एक्सरसाइज करें। हेल्दी खाना खाएं, टाइम पर पानी पिए, है ना। तो ये सब छोटी बातें हैं जो कि आपको ये सब एनर्जी देता है। और जब आप खुश होते हैं तब क्या होता है, आपके घर का आपका आपके घर में आपका व्यवहार जो है उसमें बदलाव आता है, और फिर वही वेलनेस तक पहुंचाता है आपको। जब हम खुद को ठीक समझते हैं तब क्या होता है, हम दूसरों की भी जरूरत समझ में आने लगती है। वेलनेस को हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज तक फैला सकते हैं। सबसे पहले परिवार में फैलाते हैं। अगर देखिए,
जब हम अपने आप को, मतलब कि जब हम खुद स्वस्थ होते हैं तो हमें पता चलता है, हमें वेलनेस की कीमत समझ में आती है ना, कि हमें क्या क्या फायदा हुआ। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है कि हम वही चीज जो है अपने फैमिली में लागू करने लगते हैं। मतलब कि जैसे अभी जब एक अच्छा मतलब रूटीन आता है हमारे यहाँ जब खाने का, तो आप देखिए कि आप जो खाना खाते हैं वो आप डाइट दूसरों को भी चेंज करते हैं, अपने घर में वो खाना बनाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि घर में भी हेल्दी खाने का प्रचलन शुरू होता है ना। उसके बाद क्या होता है कि आपका मन जब अच्छा रहता है तो आप एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, आपके रिलेशनशिप भी अच्छा होता है ना। उसके बाद बच्चों पर भी आपका ध्यान देता है जाता है। उनको आप बताते हैं मोबाइल से दूर रखकर, वो भी आपको बताया जाता है कि मोबाइल से दूर रखना है बच्चों को, है ना। उनकी पे भी आप ध्यान देते हैं, उनका भी आप खाना पीना अच्छा करते हैं। जैसे मेरे बच्चों को भी अभी समझ में आने लगा कि अच्छा खाना क्या होता है ना। अगर आप बाहर जाते हैं तो जैसे यहाँ पे सिखाया गया चिप्स चॉकलेट, आपको पता चले कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। तो वो भी समझ में आता है। तो जब आप एक हेल्दी आदत अपनाने लगते हैं तो आपके बच्चों को भी समझ में आने लगता है, कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी समझ में आने लगता है कि उसका इफेक्ट आप पर क्या हो रहा है, और वो भी हेल्दी रहना सीखते हैं। उसके बाद आता है परिवार में बुजुर्गों के लिए, है ना। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप हेल्दी बनते हैं और आपको खुद अच्छा लगता है तो आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं, स्पेशली आप अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, आप अपने बच्चों का, उसी तरह आपके घर में जो भी बुजुर्ग है, या तो आपके सास ससुर या आपके माँ बाप, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनसे भी आप पूछिए, उनका हालचाल पूछना, है ना, उनके साथ समय बिताना। उनको फिजिकली, चूंकि वो एक एज पर है तो उनको फिजिकली से ज्यादा उनको मेंटली जो है ना उनको खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उसी में खुश रहते हैं। उनका क्या है कि वो, आप उनसे बात कीजिए, उनका ख्याल रखिए, वो उसी में बहुत ज्यादा खुश है। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो ट्रेन में हमारे साथ एक अंकल थे, वो बेंगलोर से जा रहे थे और बहुत दुखी होके जा रहे थे। मतलब बाद में जब उनसे बात किया तो पता चला कि उनके पास सब है, पैसा उनकी वाइफ नहीं थी। और उनको एक ही बात का चिंता था कि अगर मेरा तबीयत खराब हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो उड़ीसा जा रहे थे और वो बेंगलोर से अपने बेटे के पास गए थे, और उनका कुछ नहीं जमा बेटा बहू के साथ। और बहू चली गई झगड़ा करके, शायद बोली कि आप या तो अपने पापा को रखो या हमको रखो। तो ये सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुआ, और आज के समय में ये चीज बहुत ज्यादा होता है। तो उनका एक ही कंसर्न था कि अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं क्या करूंगा। तो तबीयत, मैंने बोला कि नहीं अंकल, आप अपना ख्याल रखो, तबीयत खराब ही क्यों होगा, है ना। आप अपने लिए आप हेल्पर रखो, अगर आप नहीं जा सकते हो खाना बनाने के लिए। तो मैंने जो जरूरी समझा, जो मुझे लगा, मैंने वो सजेशन उनको दिया। बट मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि आपके घर में जो भी लोग हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, आप उनका ख्याल बहुत विशेष मतलब ख्याल रखिए, है ना। क्योंकि जो होता है ना, उनको और किसी चीज की जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ आपके थोड़े से प्यार की जरूरत पड़ती है ना। प्यार और थोड़ा सा देख रेख, उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उनका आप विशेष ध्यान रखिए। जब उनका ध्यान आप रखेंगे तो देखिए आपका फैमिली भी अच्छा होगा, आपके खुद के रिश्ते भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और उसके बाद क्या आता है कि सामाजिक, समाज में, तो इसके लिए सामाजिक वेलनेस हम कैसे फैला सकते हैं कि हम एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं। या तो फिर यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं वो हम बाहर जाके बता सकते हैं, कुछ लोगों को इकट्ठा करके। या एक मतलब आप छोटा सा नहीं होता, जैसे अभी अनामिका मैम ने अभी स्टार्ट किया अपने वहाँ, वहाँ लोगों को आप वो एक्सरसाइज सिखा रही हैं। तो ये क्या है, ये आप समाज में वेलनेस फैलाने का काम कर रही हैं। जैसे मैम ने, यहाँ पे हम इतने सारे लोग हैं, ये क्या है, सामाजिक वेलनेस का मैम काम कर रही है। तो इससे भी जो है आप अपना अपना तो आप स्वस्थ हुए ही, आप आगे भी लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि
वेलनेस का मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों खुश हो। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी अपने आप अच्छा होने लगता है। इसलिए वेलनेस खुद से शुरू होती है और अपनों तक पहुंचती है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेलनेस जो है, वेलनेस फॉर एवरीवन, है ना। इसका असली मतलब है पहले अपने भीतर का दीप जलाएं, तभी दूसरों के जीवन को भी हम रोशन कर पाएंगे। तो वेलनेस एक लहर है जो खुद से शुरू होकर पूरे परिवार और समाज तक फैल सकती है। जब हर कोई अपने और अपनों का वेलनेस पर ध्यान देगा, तभी एक खुशहाल और स्वस्थ समाज बनेगा। शुरुआत बस एक कदम से करें। कहाँ से? खुद की देखभाल करें ताकि आप स्वस्थ हो। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा और उसके बाद समाज स्वस्थ रहेगा। तो होप आप लोगों को कुछ समझ आया होगा आज के इस टॉपिक से, और कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाए होंगे। तो थैंक यू सो मच। यहीं तक का पार्ट था। और चलिए सपना मैम के पास चलते हैं और जानते हैं कि कुछ रह गया तो मैम उसको कंक्लूजन और एलोबरेट और कर सकती हैं, और नहीं तो मैम बताएंगी। तो मैम। थैंक यू रानी।